तुम्हारी घरवाली जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, दिन न डबो जोरे थैला में दरी चदरा टाठी धर के बरभान निकर जज्जो काय को मर रहे थे कुत्तों खाई जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची तो। अब कम से कम उताई की सुधार लेते कि तो बिगड़ गई, देखो पूरी जिंदगी लगा दी वही कह रहा हो चुपचाप बैठो और खाओ। अब बरभान ने जा पाओ तो गौशाला आज जो हम वचन दे रहे जिंदगी खुआ है तुम्हें जो न हमारी सांस चले, बिल्कुल जिंदगी तुम अकेली माला करियो आश्रम में बैठ के हम तुमसे जा भी ने के गिलास भर के पानी पी ले। कोई काय खो जी रहा यार ते की बिगाड़ लाई उताई की बना लो। अब तो जिसने अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो समझ लेना वो कलयुग का कंस है। दूसरा कंस, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी गिर रही होए तो घर के दरवाजे नेम प्लेट लगा दो कंस निवास। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसुआ गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही कहा है, ध्यान रख लो। तुम्हारे कारण अगर घर की बहू बहन बेटी रो रही है तो तुम भी कंस ही हो। कभी भी पति को पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूं शास्त्रों का, उस व्यक्ति के हाथ का ना तो दान लगता है और ना उसके पितर उसके हाथ का पानी स्वीकार करते हैं। जी माताएं सोच रही हुई ऐसी जानती तो आज हम लोग आए ले आते सुन ले तो कहूं सुधर जा। तो कल लुआ लेती अज्जो, अब तो 2 दिन और है कथा, हम कल फिर कह दें का दिक्कत आए, घर की तो कथा आए। एक सत्य घटना बताएं, नाव नहीं ले रहे, एक जगह भाई कथा बिल्कुल भागवत की मंच पे बैठे, एक शब्द झूठ नहीं है। यजमान तो भारी शूद्र परिवार ही भारी सुधड़ा है। तो महाराज ने 2 घंटा करी कथा, यजमान सुनता रहो। कल खू आयो के बहन हुई, महाराज के गाँव बोले महाराज तुम्हारे पाँव पर है, आज हमारे जीजा आए हैं, तुम तो भाई कथा सुना दे जो कल सुनाई थी। उनने सुन नहीं पाई ना, वे नाराज हो जाए। अरे महाराज बोले यहाँ सुनाई हो आगे, हाँ महाराज तुम तो भाई सुनाओ। सो महाराज ने दूसरे दिन फिर भाई कथा सुनाई जो पहले दिन भाई थी। तीसरे दिन और रिश्तेदार आ गए, बोले महाराज तुम तो भाई सुना दे जो पहले सुनाई थी। 4 दिन अरे एक ही कथा भाई। बड़ो आनंद आता कहूँ कहूँ कथा को भी बड़ो। दुनिया में अब भोले भाले लोग भी बहुत हैं, मनो बेईमान ज्यादा हैं। भोले भाले तो अब उंगलियों पे गिल्ले, मनो बेईमान हो गए तो ट्रक भर जाए हर क्षेत्र से, 10-20 ट्रक भर जाए बेईमानों के। अरे दद्दा मनो बेईमान बन को नहीं रहो। अब जैसे हम एक से कह देवे कि एक पापी हाथ उठा जो, एक ने उठे, और हम कह देवे पुण्यात्मा हाथ उठा जो। और दद्दा पूरे आदमी हम जे को सुनात भी पता है का सुनात, उन्हें आज तक अपनो पाप नहीं सुनाओ को। गुरुजी हमने ऐसा करवाओ, गुरुजी हमने ऐसा करवाओ, हमने जो बनवाओ गांव में, हमने जो करवाओ। और जा नहीं करा के गांव में लोग हर गया भी हमने लगाई अगले धार्मिकता को। अच्छा कछु कछु हमें ऐसे भी मिला था, आज हैं गुरुजी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण, मैंने पूरे गांव के राक्षस कहा है, तुम ही देवता पैदा हो गए गांव में नहीं। अरे राम 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 राम। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, घर में बहन बेटी बहू की आंख में आंसू तुम्हारे कारण न आवे और तुम्हारा जीवन उस दिन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे कारण आंसू न आवे, और अगर तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आ गए तो समझ लिए तुम्हारी जिंदगी धन्य हो गई। तुम्हारे लिए लोग रोएं, तुम्हारे कारण लोग न रोएं, तो समझना कि जीवन धन्य है। कंस, तीसरा कंस कौन है? कंस ने जिंदगी में कबू को अच्छाई इकट्ठी नहीं करी। जिंदगी में वो प्रार्थना नहीं करता था, वो घर में पार्टी करता था। मुष्टिक चाणूर सल तोसल को बुला ले तो मदरा की हो रही है,
मेरा निवेदन है कि पार्टी से हट करके प्रार्थना करो भगवान की। अगर तुम्हें समय मिले तो पार्टी मत करो, प्रार्थना करो भगवान की। तो जो प्रार्थना नहीं करता पार्टी भर करता है वो भी कंसी है। और चौथा कंस कौन है? अगर तुम आधी रात में कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया उते हो निकरे और कहूं वो गली बदलने पड़े तुम्हारे कारण, तो सबसे पहले तो तुम्हारे बहु दद्दा को धिक्कार है। तुम जैसी औलाद जाइए ऐसे अच्छे तो वे बंजुआ रह जाते। सबसे पहले तो तुम्हारे बहु दद्दा को पता करियो, बे तो नहीं हो सकत। अब हम क्या कहते हैं, बहुत ही खराब आ रही मुंह में, बहुत ही खराब कहा है। पहले बाप को पता करियो कि वो के बाप के हथे, जिन्हें तुम जैसी नालायक औलाद को जन्म दो। बात तो तब है यार, अगर तुम आधी रात खड़े हो गली में और कोनो बेन बिटिया जा रही तो वह और निश्चिंत होकर चली जाए कि फलानो भैया खड़ो है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। कहा तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप, उनने औलाद को जन्म नहीं दो, उनने कोनो संत को जन्म दो है, संत को जन्म दिया है। और जो बच्चे गलत नजर बहन बेटी पे रखते हो, सबसे पहले उनके बाप को पता करवा लियो। एक को तो नहीं हो सका, कहीं ना कहीं उसके वंश में दोष आ गया है। राम तो ये मथुरा और ये कंस की विवेचना है। अब ये में तुम देख लियो कि तुमको कहा है माँ बाप। अगर तुम्हारे एक और हम निवेदन कर रहे हैं, जितने जनों के बहु दद्दा हुए, बहुत भागपुरुषी कहा है तुम्हारे के माँ बाप हैं। अब और अगर माँ बाप हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब तुम्हें टाइम मिले, एक कोरा अपनी मताई की टाठी में जरूर खाएंगे बगल में बैठ के। कितना बड़े हो गए हो, तुम्हारे तो नाती पोता हो गए हुए। अगर मताई है और वह रोटी खा रही है, एक आध दिन जाके बैठ के एक आध कोरा अपनी मताई के संगे खज्जो। मतलब तुम का खाओ मताई के संगे, लोग आई के संगे खावे वारे तुम। इनकी जूठन तो खा ले, जहर से लगाता मोरा हम गाय। हम वही को खराब लगत है जे कोई ऐसो होत है। हाँ, हम अकेले उनके ही काल कहा है जे कोई ऐसो है, और सब ऐसे भी नहीं है। हमारी सब बेने भी खराब नहीं है, ने सब भैया हरे खराब आए। मानो जितने खराब हैं उनकी तो हम कह गए। कभी कभी तुम भोजन कर रहे और मां निकले, हाथ पकड़ के बैठा लियो कि जो आओ मम्मी बाई जो कछु कह तो एक रोटी खा ले हमारे संगे। फिर अपनी मताई के चेहरा की चमक देख लियो। अगर तुम बूढ़े माँ बाप के साथ रोटी खाते रहे तो 2 बातें हो जाएंगी। क्या तुम्हारे माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे और तुम कब बड़े नहीं हो, जो तुम बच्चा ही बने रहे हो। वो बच्चा बने रहे हो तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। अपन बड़े हो गए ऐसे नहीं अपन जी सब काम कर रहा है। तुम्हारे विश्वास नहीं कर, हम आज भी गांव जाते हैं तो हमारी मताई से हम बाटे की चिरज्जा बनवाऊ थे। पहले चिरज्जा ने बना देती मताई, हरे अंगरों पे सेंक देती, घी लगा के लकड़िया खोस दी। आज भी अगर मताई रोटी बनाते हम के भाई तने चिरज्जा बना दी हम खा लें, लेकिन मोरेटा थे ना सुधार है। पर भाई चमक उनको लगा था कि आज भी हमारा मोड़ा हल कोई सो है। और हमें भी नहीं लग रहा हो कि हम बड़े हो गए अब, क्योंकि माँ बाप हैं, हम कभी बड़े नहीं होंगे। और बड़े नहीं होंगे तो हम पे विपत्ति भी नहीं आएगी। बच्चों की 1000 गलतियां भगवान माफ कर देता है, ऐसे ही तुम बच्चे बने रहो, भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को पता लगा कन्या को मारने गया। यहां से भी एक बात निकाल लो, कंस ने एक बेटी को मारा, ठीक। आज अपन क्या कर रहे, अगर गर्भ में पता लग जाए कि बिटिया है, आदमी मरवा डारत। मोड़ी को नहीं चाहने, बहू सबको चाहने। जो भ्रूण हत्या के पाप में साथ देता है, चाहे वो रिश्तेदार होए, चाहे वो डॉक्टर होए,
जो डॉक्टर गर्भपात कराते हैं धन के लोभ के कारण, उनकी औलाद ब्लड कैंसर होकर मर है, लिख लियो कागज में विपिन बिहारी की जवाब। तुम्हारी औलाद कुत्तों की मौत मर है, कुत्तों की मौत, एक्सीडेंटों में मर हो। थोड़े से धन के कारण अगर पता लग जाए बिटिया मरो जा रहा हो आज को आदमी, ये भगवान एक लड़का दे दे, ये भगवान एक लड़का दे दे, ये बाबा के इत्य को गड़ा उत्य की भभूत काए, एक मरे जा रहे के लड़का दे दे, न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हारी जात बटवा है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को। और बता दे का सुख है लड़कों के, सब खुदा है भगवान ने। लड़का तुम्हाओ जोनो कहा जोनो चंया मंया नहीं भाई। और जावाज जे मम्मी हरे अच्छे से जानत हैं, यही से जब लड़का जाते दूल्हा बन के आरती उतार गया थे मताई बाहर सूपा में उतारा तो भारी तोरे बलंगे ले थे। पता है वह का कहत मताई बजाया कहते पूतरा आ जाइनो के हो बेटा हमारे, लौट के तो मूड पे ऐसी महामाया बैठ के यहाँ है कि हम 70 बेरी से लगन लग ना कारा ये तुम्हें शर्म नहीं लगी रे। 30 साल से मताई के लगा रह रहा है, अब 3 साल से घर बारी आ गई और उन्हें जो कानों में मंत्र फूके से तुम मताई से लड़वे चले गए। तुम्हें मताई पे भरोसा नहीं भाव, 30 साल में इन पे होगा हो। अरे तुम्हारी ये हो गए का कहें वो गुस्सा तो ऐसी बात है। जरूरी नहीं कि लड़का तुम्हारा नाम चलाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और तुम्हारा 1 हुन्ये 2 हुन्ये 5 हुन्ये, धृतराष्ट्र के हते 100 बचो कौन हूं, उठाओ कौन उन्हें नाव धृतराष्ट्र को। चलो जे भी कम मान ले, रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एक आध भाव ऐसो जरूरी नन्या के लड़का ही सब कछुआ है। भगवान धुंधकारी जैसी औलाद ने दे के रे, और कहूं सीता जैसी एक बिटिया दे दे वे। बताओ अच्छा जनक जी को अपन उनके लड़का के नाव से जानत के मोड़ी के नाव से, बिटिया के नाव से जनक जी आज फेमस है। एक बिटिया घर में हो जाए पर सीता जैसी हो जाए, क्या करने 100 लड़कों को, क्या करने 100 लड़कों को बताओ। तो जो पाप ने करियो बहन हरो भैया हरो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कबहू भी अगर जो पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है तो ये भ्रूण हत्या मत करवाना। नौ दुर्गा में कन्या भोजन करवा रहे और घरे जो साक्षात दुर्गा आ रही थी वो गरबई में मार के फेंकवा दो, बस श्राप दे के जाते कि तुम्हारा वागल किलकारी को तरस है और तुम्हारे तो औलाद ने हुई। ऐसा पाप मत करो, मेरा निवेदन है आपसे। कहूं सुरक्षित नहीं, अरे जी माता है तो बेचारी, कहूं टीवी में देखो मोबाइल पे देखो न्यूज आउट है, सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली बहू, जहर पी के जान दी एक और बहू ने। आज तक कौन ऐसी न्यूज पढ़ी कि फांसी के फंदा पे झूली सास, सिलेंडर फटने से सास की मौत, जहर पीकर मरी सास। तुमों में नहीं पट रहा है जी सिलेंडर, तुम नहीं मर रही, अकेली बंगे मर रही, कहा तुम्हें चाहने पैसा। और हमारी जितनी बहनें बैठी हूं हमारी एक बात और सुन ले, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी हो, अगर तुम अपने बाप की हो तो इसकी 2 एकड़ बिकवा के मानी। हाँ 2 तो बिकवाई दी, जो पता तो रहे। पढ़ोंग हाई लड़का बेकर रे, पढ़ोंग हाई पहले। अब तुम्हारे कछु अपन विदेशी तो आए वही सागर में राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को बाजार भरत, तो अब तो ब्रिज बन गए होते, बाजार बंद होगा वो में पड़ाव